हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर दोहा अष्टक। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसमें 8 दोहे हैं। तो पहले जो दोहे हैं वो हैं कबीर जी के। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़े होने से कुछ नहीं होता। जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ होता है। खजूर का पेड़ कैसे होता है, कैसा होता है, बहुत लंबा होता है। तो पंथी को छाया नहीं, पंथी मतलब जो राहगीर होता है, यात्री होता है, उसको कोई छाया नहीं मिलती इस पेड़ से। फल लागे अति दूर, और इस पेड़ पे क्या होता है, जो फल लगे होते हैं वो भी बहुत दूर लगे होते हैं। तो इस पेड़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना लंबा चौड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो राहगीर को, जो मुसाफिर है, उनको छाया भी नहीं देता और इसके फल भी खाने योग्य नहीं होते। मतलब बहुत दूर लगे होते हैं तो कोई फल भी नहीं तोड़ सकता। तो यह दोहा संत कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है, जो अपनी शिक्षाओं में सामाजिक व्यवहार और मानवीय गुणों के महत्व को दर्शाते थे। तो इस दोहे का मूल भाव ये है कि व्यक्ति की महानता उसके बाह्य या शारीरिक रूप से बड़ा होने में नहीं, बल्कि उसके कर्म और परोपकारी स्वभाव में निहित है। कहने का अर्थ यही है कि व्यक्ति महान खाली देखने से नहीं होता। अगर उसका शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिम जाके उसने अपनी बॉडी बना ली है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर वह दूसरों के काम ना आए। अगर उसका स्वभाव परोपकारी नहीं है, दूसरों के काम नहीं आता, खाली देखने भर का है वो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान भले ही देखने में छोटा हो, कदकाठी उसकी लंबी ना हो, तो अगर वो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के काम आता है, तो वो अच्छा मनुष्य माना जाता है। जैसे खजूर का पेड़ देखने में बहुत लंबा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो किसी को छाया दे सकता है, ना ही उसके फल खाने योग्य होते हैं। अब हम समझते हैं इसकी विस्तार से व्याख्या। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो कबीर दास जी कहते हैं, केवल शारीरिक या सामाजिक रूप से बड़ा हो जाना व्यर्थ है, बेकार है। केवल हम देखने में खूब डील डॉल हैं, खूब हष्ट-पुष्ट हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर वह दूसरों के काम ना आए। अगर हम दूसरों के काम नहीं आते लेकिन देखने में बहुत लंबे चौड़े हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ बहुत लंबा चौड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। क्योंकि पंथी को, जो राहगीर होते हैं, जाने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ से गुजरते हैं जो लोग यात्री होते हैं, वो उससे छाया नहीं ले पाते, और इसके जो फल होते हैं वो भी किसी के काम नहीं आते, क्योंकि बहुत दूर लगे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से तोड़ के खा नहीं सकता। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, यह पंक्ति क्या बताती है, बड़ा होना स्वयं में कोई महत्व नहीं रखता। जो उसके कार्य होते हैं, जो वो काम करता है, वही मायने रखते हैं। जैसे खजूर के पेड़ का ऊंचा होना कोई लाभ नहीं देता, क्योंकि पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका अर्थ क्या है कि खजूर का पेड़ किसी भी राहगीर को धूप से बचाने के लिए छाया नहीं दे सकता, और ना ही इसके फल आसानी से उपलब्ध होते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे लगे होते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है, कबीरदास जी का संदेश यही है कि यदि आप भी अपने ज्ञान, धन या पद से दूसरों के लिए उपयोगी नहीं हैं, तो ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। महानता तभी सार्थक है जब उससे किसी की भलाई हो, ना कि अपनी बड़ाई ही हो। मतलब हम इतने लंबे चौड़े लोग बस देख के हमारी तारीफ़ करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम दूसरों के काम ना आए। तो इतना लंबा हमने इसलिए बताया आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका छोटे रूप में अर्थ यही है कि बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम देखने में खूब लंबे चौड़े हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि खजूर का पेड़ होता है, जो कि किसी भी राहगीर को, किसी भी यात्री को ना तो छाया देता है, और इसके फल भी इतने दूर लगे होते हैं कि हम आसानी से इनको तोड़ नहीं सकते। तो इससे आगे के हम करवाएंगे अगली वीडियो में। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ आपको समझ में ना आया हो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।